पर सीईओ को भी पूछा जा रहा है, तो सीईओ का कुछ पता नहीं चल पा रहा कि सीईओ कहाँ चले गए। एक एक साइड का पैर जो है तो 3-3 4-4 जगह से टुकड़े हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को गंभीर हुआ है। सभी कंडीशन है तो कैसी कंडीशन है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों का ये हालत क्या हुई होगी। गौर करने वाली बात है कि लाइसेंसी कहीं ना कहीं जो शराब भट्टी खोली गई है, ये कहीं ना कहीं घातक है। जैसे हाईवे के बीच में नहीं, देखिए अभी भी शिवराज का एक बयान आया है कि किसी भी तरीके से शराब के जो आते हैं सभी बंद हो जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि शराब खुद यहाँ पर बट रही है। तो भाग ध्यान मनाई, भाग ध्यान पता ही नहीं कैसा कहाँ गुड़ंती का मनाई। ये चोट आपको कैसे चोट लगी, आप कहाँ समझे। हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतजार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। इस टाइम पर मैं मौकिया वारदात पर खड़ा हूं। पास ही जस्ट सटा हुआ एक बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला, जहां की 3 बसें जो है एक ट्रक के द्वारा रख गए। हालांकि बताया जा रहा है कि बस में जो है उस टाइम पर जो उसके पैसेंजर मौजूद नहीं थे, और ये जो बस है सतना आज सबरी दिवस जो मनाया गया उसमें यहाँ की जान जा चुकी है, और करीब 120 लोग इस बस में मौजूद थे, जहां अंदाजा के दौरान ये सारी बातें बताई जा रही हैं। देखा यह जा रहा है कि यहां पर मौके पर कलेक्टर, एसपी और पूरा अमला मौजूद है। देखा जा रहा लगातार जो है कहीं ना कहीं यहाँ से जितने भी पैसेंजर थे, जो मृतक थे, सबको उठाकर हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया चुका। अब सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि इस मामले पर कोई भी अभी तक बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऋति पाठक भी यहाँ पर मौजूद रहीं और आकर अब तक लगभग यहाँ से हो सकता है कि हॉस्पिटल पहुँचती होंगी, क्योंकि मैं जिससे भी सवाल कर रहा हूँ इसका जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। यहाँ पर बसें क्यों रुकी हुई थी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है तो हुआ था, जो बताया जा रहा है ये रोड पर रखे हुए थे, और कहीं ना कहीं पूड़ी वगैरह भी दिया जा रहा था, और ये जो पानी का पाउच है ये दिया जा रहा था, इसलिए जो है यहाँ पर गाड़ी रुकी हुई थी। हालांकि इस पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये आपको चोट कैसे लगी? क्योंकि भाग ध्यान नहीं थी, जब भो से पलटी तो भाग ध्यान मनाई, जब भाग ध्यान पता ही नहीं कैसा कहाँ गुड़ंती का मनाई। ये चोट आपको कैसे चोट लगी? आप कहाँ समझे में नहीं आवा कुछ को। आप भी गाड़ी में थे? नहीं, गाड़ी में नहीं रहन, पूड़ी बटवावे में रहन। अच्छा, आप पूड़ी बटवा रहे थे? आप ही पूड़ी बटवा रहे? हाँ, हो गए, सब लोग रहे तब सहयोग में अपने। कितने लोग मिल के पूड़ी बटवा रहे? अरे कम से कम 100 आदमी रहे। 100 आदमी? हाँ। लगभग बस में टोटल कितने लोग रहे होंगे? बस में तो का हमका देखा ही मिला, जब भीड़ी था सीधे हमका लाके भाग के चोरहट। तो मतलब आप जो है कंडीशन कहीं ना कहीं आपका भी सर फटा हुआ है, ब्लड भीज बिल्कुल। देते थे पानी। हाँ, हाँ। कितने लोग यहाँ पर जो है तो लगभग मौत के कगार ले गए। कि कर्मचारी लोग सब गई थी सर, लेकिन यहाँ पे टनल के मेन हाईवे में खड़ा करके पूरी की जरूरत। दारू भी बटी? हाँ, ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर दारू शराब बटी है? सब बटी है सर। यहाँ पे बगल में हौली है, यहाँ पे ऐसे हाईवे के बीच में। नहीं, देखिए अभी ही शिवराज का एक बयान आया है कि किसी भी तरीके से शराब के जो आते हैं सभी बंद हो जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि शराब खुद यहाँ पर बट रही है। खुद बट रही थे सर, यहाँ देख लीजिए नीचे ही है यहाँ पे। लेकिन शराब कभी बंद नहीं होगी सर। हाँ? शराब कभी नहीं बंद होगी, चाहे कोई भी कितना कुछ करे। नहीं, शराब बंद करने की बात कहाँ रही, वो तो सिर्फ जहाँ पर आप बैठ कर पीते हैं उसको बंद करने की बात कर रहे हैं। तो जब ऐसा गाँव की जनता चाहेंगे तब ना बंद होगी।
नहीं देखिए, अभी शराब की बात तो बात की है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो हुआ, क्या आप यहाँ पर मौजूद थे जब ये घटना घटी? यहाँ पर थे, हम यही गांव के थे, यहीं पर हम खड़े, बस यहाँ खड़ी थी, एक ट्रक तो ठक्कर मारा तो उसमें थोड़ा सा लगा, फिर इन दोनों में मारा तो ये तो चिपक गई। और यहाँ पूड़ी और सब्जी बांट रहे थे, यहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था। क्या कहेंगे, जनता को पूरी सब्जी बांट रहे थे तो मतलब सही था या गलत था? सही था, लेकिन टर्नल के पास में नहीं बांटना चाहिए, ये टर्नल के पास में नहीं, बाहर बांटना चाहिए, भोजन की व्यवस्था करना। टर्नल में इतनी तेज गाड़ी खुद आती है, यहाँ शराब की भट्टी भी थी, यहाँ लोग दारू पीते हैं, यहाँ सब रहते हैं। और ये अगर यहाँ ना बांटते तो गाड़ी ना खड़ी होती, चली जाती, बाहर बांटते तो ये घटना ना घटती। कहीं ना कहीं रास्ते में मैंने भी देखा कि रेस्ट हाउस है, मतलब लोग जो है प्रतीक्षालय भी है, वहां पर भी बांटा जा सकता है। हाँ, बांटा जा सकता है। यहाँ तेजी से गाड़ी न्यूट्रल, अगर यहाँ पूरी सब्जी ना बांटते और ये गाड़ी ना खड़ी होती तीनों, तो काहे के एक्सीडेंट होते, चली जाती बस। मतलब आपका कहना है कि अगर बांटना ही था तो यहाँ पर नहीं बांटते, दूर बांटते तो ये व्यवस्था दूर करते, बांटना था तो दूर बांटते। आप देख लीजिए यहाँ कितनी बोरियां पड़ी हैं पानी की, पाउच की और पूड़ी की पड़ी है यहाँ रोड में। भी कब जब नाम क्या आपका? मेरा नाम जय सिंह है। अच्छा, ये बताइए कि कहीं जब बात आ जाती है तो लोग कह देते कि कांग्रेसी है, तो आप कांग्रेसी? इंसान देखिए, जब कोई शिक्षित से जब बात करे और जब उसका जवाब आना शुरू हो जाता है तो लोग यही आरोप लगा देते कि वो कांग्रेसी था, वो ये था। ऐसा नहीं है कि हम कांग्रेसी है कि बीजेपी है, वोट, क्योंकि इसमें भी राजनीति होने लगती है। मुद्दे की बात है, राजनीति नहीं, राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर राजनीति की कोई बात नहीं है। ये जो हुआ वो गलत, ये गलत हुआ। अगर ये व्यवस्था यहाँ ना होती तो ये घटना ना घटती। कहीं ना कहीं ये जो है, ये मामला देखा जा रहा है कि ग्रामीण जन एक बस इकट्ठी हुई और आज भी देखा गया कि जिला कलेक्ट्रेट पर लगभग 100 से ज्यादा लोग इंतजार कर रहे थे कि हमें क्यों नहीं ले जाया गया। यहाँ तक कि वहाँ पर लोग 6 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक इंतजार करते रहे कि हमारी बस नहीं आई। अगर बस आई होती तो शायद आप भी ऐसा कहीं ना कहीं होता कि हादसे का शिकार हो जाते या बाल आप बच गए। तो जिंदगी और मौत की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, मैं भी दुआ करूंगा कि किसी तरीके से वो जल्द से जल्द उस जगह से निकल कर और एक स्थिरता आए उनकी बॉडी में और उनकी जिंदगी बच जाए। जहां तक है तो लगातार आप देख रहे हैं हमारे पीछे यहाँ पर जो है बस 1 घंटे अब कुछ, हाँ, यहाँ की तो पुलिस तुरंत पहुँच गई है और बाकी अभी आ जा रही है। चौकी के भी यहाँ की पहुँच गई है, तुरंत पहुँच गई है, बाकी बाद में पहुँची है। मतलब एम्बुलेंस वगैरह, एम्बुलेंस धीरे धीरे आने लगी हैं। जैसे पुलिस वाले को सूचना मिली तब फिर धीरे धीरे वो सब जानकारी हुई तो फिर गाड़ी आने लगी है। यहीं के निवासी? हम यहीं के निवासी। जब यहाँ पर ये शराब भट्टी कोई बता रहे हैं तो इसकी कोई जानकारी पुलिस को यहाँ है या नहीं? सब है, सब जानते हैं। अब यहाँ पास में हौली जानते नहीं है, फिर भी यहाँ पर चल रही है। हाँ, बिल्कुल चल रही है। क्या कोई लाइसेंसी है या ऐसे ही चल रही है? अब ये तो हमको नहीं पता। लाइसेंसी है। क्या भट्टी खुलवाई? ये गौर करने वाली बात है कि लाइसेंसी कहीं ना कहीं जो शराब भट्टी खोली गई है, ये कहीं ना कहीं ये घातक है, जो आज भी देखी जा रही है। ये बात, ये व्यवस्था दूर होता तो इतनी भीड़ भी ना होती। भट्टी अगर दूर होती तो ना होता ही। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? उन्होंने बात करी हम, नहीं, आप बोल रहे हैं, बताएं। हाउल मतलब हाईवे के बगल में हाउल जरूरी नहीं है। अच्छा, जो ये हुआ, जो यहाँ पर रखा हुआ है, जी हुआ है, तो यहाँ भट्टी बंद करा दी गई थी कि भट्टी बंद कर दो, चूंकि उद्घाटन चालू होने वाला है, उद्घाटन होगा, भट्टी बंद करा दिए थे, है ना। ये भट्टी चुरहाट नहीं थी, भट्टी चालू थी, उड़ा दिए थे, मतलब बंद करा दी, मैंने मतलब सिर्फ पन्नी डाल दिया गया। मतलब हमारे कहने का ये कि नजरअंदाज कर दिया। ये बताइए कि आप लोग भी गए थे वहाँ या नहीं? कहाँ? जहाँ आज हम लोग नहीं गए थे, हम लोग, हाँ, हम लोग यहीं थे।
ये लगातार हादसा देखा जा रहा। अभी कुछ ही दिन पहले विकास यात्रा का समापन करने यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान आए थे, जो कि चुरहट तहसील अंतर्गत लहिया ग्राम पंचायत मल्लकपुर में आए, और वहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का जब बगल में शव मिलता है तो उससे मिलते भी नहीं है, बल्कि ये भी मामला देखा गया था कि वहाँ भी बवाल ही हुआ था। पुलिस और वहाँ के जनता में एक झड़प हुई, मारपीट हुई, और दोनों की मारपीट में दोनों कहीं ना कहीं चोटिल भी हुए, और उसके बावजूद भी आज फिर वही देखा जा रहा और आज फिर लोगों की जान चली गई। लगातार जो इस यात्रा के दौरान ये सड़क हादसा हो रहा या फिर आखिर में आम जनता की जो जान जा रही, इसका जिम्मेदार हम किसे कहें? क्योंकि जब भी ये बात आएगी तो लोग यही कहेंगे कि हादसा तो होता रहता है, इसे कौन रोक सकता है। लेकिन आपके द्वारा जो बात की जा रही कि यहाँ पर जो स्थिति थी, अगर आप इसे यहाँ पर न करके बल्कि थोड़ी सी और आगे करते तो शायद ये कंडीशन नहीं होती। और दूसरी बात ये कि टनल के अंदर इतनी लाइटें हैं कि आंखों का चमकना पॉसिबल है कि जब ऐसे इंसान लाइट से जब गुजरता है तो उस दौरान हम ये कह सकते हैं कि सामने वाले की जो नज़र है वो सिर्फ लाइट और लाइट की वजह से अनकंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से ये हादसा सामने देखा जा रहा। आएंगे और भी देखेंगे कि यहाँ का पूरा मामला क्या है। हम दिखाएंगे आपको कि जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है यहाँ की। लगातार जो है हम यहाँ पर एसपी साहब अंदर जा रहे हैं और हम भी देखने का प्रयास करेंगे। एम्बुलेंस अभी भी जो है देखी जा रही, और भी एम्बुलेंस आ रही, हालांकि कहा जा रहा है कि यहाँ पर अब कोई बॉडी नहीं है। दूसरी तरफ हम दिखाएंगे आपको कि बस की जो हालत है वो बस की हालत क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो बस की हालत है, गौर करने वाली बात है कि इसमें जो है गाड़ी का जो नंबर है वो CG 16H0103, ये जो है गाड़ी का जो ये नंबर है। इस गाड़ी में भी लोग बैठे रहे होंगे, लगभग गाड़ी पलटने की वजह से वो जरूर कहीं ना कहीं उनकी गंभीर हालत होगी। और साथ में हम दिखाएंगे कि जब इस गाड़ी में जो चोट लगती है वो डायरेक्टली सबसे पहले तो मतलब पीछे चोट लगती है, और इसका अब ये पीछे का हुलिया देखेंगे तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीछे की हुलिया से कि मतलब गाड़ी का जो कंडीशन है। तो जी नमस्कार, तो ये जो है आप देख सकते हैं कि आखिर में ये जो कंडीशन है तो कैसी कंडीशन है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों का ये हालत क्या हुई होगी। लेकिन फिर भी जब है इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो है मौजूद एसपी हैं, कलेक्टर हैं, उनसे भी बात करें, समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर में ये जो वो पूरी वारदात है कैसे घटी घटना, और अब तक जो है ये जो घटना घटी इस पर कितने लोगों की जान चली गई। कुछ कहना चाहेंगे, कितने लोगों की यहाँ पर जान गई लगभग? वहाँ तो मैंने हॉस्पिटल में गया था तो वहाँ गिनती किया तो 9 की बॉडी वहाँ रखी गई थी चीर घर में, और 1-2 यहाँ से ले जाया गया है। अभी शायद बस में और निकले। अभी अब कहाँ बस में निकलेंगे? लगभग अब तक तो पूरे रेस्क्यू हो चुका है और कोई भी बॉडी अब समथिंग नहीं मिल रही। हो गया, नहीं मिल रही तो अब अगला काम किया जाएगा, उसको बस को उठाया जाएगा। अच्छा, लगभग कितने लोग इन गाड़ियों में सवार रहे होंगे? लगभग 100 से पार ही होंगे। 100 से पार, यानी बस के अंदर 100 से 150 के आसपास। 3 बस का मतलब 50-50 भी जोड़ेंगे तो 150। हाँ, बड़े आराम से। तो बस की जो ये हालत देखी जा रही थी इसमें तो ये लग रहा है कि लगभग कंडीशन जो थी बहुत बुरी हुई होगी और भी लोगों की जान जा सकती है। अरे जो मैं वहाँ हॉस्पिटल में देख के आया हूँ तो जो लोग बचे हुए हैं उनकी हालत इतनी नाजुक हो गई है कि एक साइड का पैर जो है तो 3-3, 4-4 जगह टुकड़े हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को गंभीर हुआ है, सभी को मेडिकल हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया है रीवा के लिए। कहीं ना कहीं सीधी जिले में भी कुछ लोगों को रेफ़र किया जा रहा, कुछ लोगों को चुरहट में रखा जा रहा और कुछ लोगों को रीवा रेफ़र किया जा रहा, जहां एम्बुलेंस के दौरान देखा जा रहा है कि जो ज़्यादा गंभीर हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि ज़्यादा जो गंभीर है, जिनका जो है पैर टूट चुका है, जिनकी सांसें लगभग कुछ पल के लिए बची हुई है, उनको फटाफट जो है तो रेफ़र किया जा रहा। कंडीशन आप देख रहे होंगे यहाँ पर जनता के द्वारा जो है भीड़ लगी हुई है, और ये आप किस तरीके से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जो ये हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं खून के छींटे, पानी के छींटे, और ये जो ट्रक है वो ट्रक भी यहाँ पर पूरी तरीके से पलटा हुआ है। आमजन जो है यहाँ पर अब देख सकते हैं, यही है, ये वही पाउच है और वो यहाँ पर वही पैकेट है पूड़ियों की, जो ये ब्लैक पॉलीथीन में आप देख रहे हैं, ये वही है पाउच पूड़ियों की और सब्जी, पूड़ी सब्जी के साथ साथ लोगों की जान चली गई यहाँ पर। और यही पानी का पाउच, और ये जो देखा जा रहा है आप देख रहे हैं कि ये ट्रक है, यही ट्रक ने ठोकर मारा है तीनों बसों को जिस दौरान ये हादसा हुआ है। हालांकि अभी तक जो है पुलिस लगातार रेस्क्यू कर रही है, देख रही है कि अभी ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों को अभी ढूंढा जा रहा तो कहीं ना कहीं ट्रक के नीचे तो नहीं दबे हुए, ये भी देखा जा रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखी जा रही है, आप अभी भी देख सकते हैं कि ये रोड
पर ही रखा गया था। हाँ, यहाँ से मतलब हटाया नहीं गया। जिस तरीके से वहाँ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरे रोड पर ही गाड़ियाँ भी खड़ी थी, तो बीच रोड में ही लगभग गाड़ियाँ खड़ी थी। और ये जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जितने पड़े हुए हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सब रोड पर ही सारी चीज़ें चल रही थी, जिसके कारण ये घटना घटी। हालांकि यहाँ पर सीईओ को भी पूछा जा रहा है, तो सीईओ का कुछ पता नहीं चल पा रहा कि सीईओ कहाँ चले गए। लगातार बने रहें तन 24 न्यूज़ के साथ, और भी खबरों से आपको हम रूबरू करवाएंगे। देखते हैं कि अगला जो है कोई और अभी बचा हुआ है। रेस्क्यू के दौरान ढूंढा जा रहा कि कोई और ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो अभी भी कहीं ना कहीं दबा हो। चूँकि लगातार जो है तो एक स्वर्ग रथ आ चुका है, जो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि स्वर्ग रथ का मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी अगर व्यक्ति स्वर्ग चला जाए तो उस रथ में जो है यहाँ से लेके जाएंगे और देखेंगे यही कि आखिर में इस रेस्क्यू के दौरान कोई और मिलता है या नहीं। लगातार बने रहें तन 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार, जय हिंद।